जय माता दी। नवरात्र की दूसरे दिन की माता हैं माता ब्रह्मचारिणी। तो आइए सुनते हैं उनकी रोचक कथा और जानेंगे कि नवरात्र के दूसरे दिन में पूजन कैसे करना है। देखिए, जो ब्रह्मचारिणी माता हैं ये अपने पूर्व जन्म में हिमालय राज की पुत्री होकर आई थी। तो इनके पास नारद जी आए और उन्होंने इन्हें कहा कि देखिए माता, आपको बहुत कठोर तप करना पड़ेगा, तभी शिव जी मिलेंगे आपको पति रूप में। तो माता ने बस कमंडल उठाया, माला उठाई और चल दी तपस्या करने। बहुत ही कठोर तपस्या करी, धूप आंधी तूफान में कोई फ़र्क नहीं पड़ा उन्हें। बिल्कुल वैराग्य ले लिया उन्होंने राजपाट से, इतनी कठोर तपस्या करी। तभी माता का एक नाम तपस्चारिणी भी है। कहा जाता है कि माता ने 1000 वर्षों तक तो सिर्फ फल और मूल खाए, उसके बाद 100 वर्षों तक उन्होंने शाक खाया, फिर 3000 वर्षों तक सिर्फ जो ज़मीन पर पड़े जो बेलपत्र थे वो खाए और उसके बाद वो बेलपत्र खाना भी छोड़ दिया। उसके बाद माता का नाम अपर्णा भी पड़ा था। पत्ता तक नहीं उन्होंने देखा, पत्ता तक नहीं खाया उन्होंने। इतनी कठोर तपस्या उन्होंने करी कि सारे लोगों में हाहाकार मच गई कि अरे ये इतनी कठोर तपस्या कौन कर रहा है। खैर, उनके जो माता पिता थे बहुत चिंतित रहते थे उनके लिए कि इतनी कठोर तपस्या कर रही है उनकी पुत्री। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि जब ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हो गए उनकी तपस्या से और उन्होंने उन्हें दर्शन दिए और माता से उन्होंने बोला कि देखिए, आप जिस चीज़ के लिए तपस्या कर रही थी ना, जो चीज़ पाने के लिए, वही आपको मिलेगी। जो भगवान शिव हैं वही आपके पति रूप में आपको मिलेंगे। तो बस माता उसके बाद अपने घर गई, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया था कि आपके पिताजी आपका बहुत इंतज़ार कर रहे हैं। तो माता अपने घर चली गई और इतनी उन्होंने तपस्या करी माता ने कि उनका जो शरीर था ना वो भी एकदम क्षीण हो चुका था। माता के अनेक नाम पड़े, उनको तपस्चारिणी कहा गया, अपर्णा कहा गया, उनकी कठोर तपस्या की वजह से। तो देखिए, जब हम नवरात्र के दूसरे दिन में ब्रह्मचारिणी माता की जब पूजा करेंगे, तो जब आप पूजन के लिए बैठें, जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं, तो आप आँख बंद करके अपना जो ध्यान है वो अपने स्वादिष्टान चक्र की ओर लगाएंगे। स्वादिष्टान चक्र होता है आपका जो नेवल का एरिया होता है, नाभि से नीचे का जो एरिया है, उधर आप स्वादिष्टान चक्र है आपका, उधर आप अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और आपको जो मंत्र बोलना है मन ही मन में, वो मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नमः। ये मंत्र बोलते हुए आप यही माता से कहेंगे कि माता आपको संयम दें, आपके जीवन में तप दें, विजय प्राप्त करवाएं। देखिए, अगर हम कुछ पाना चाहते हैं अपने जीवन में तो थोड़ा सा तप तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो उतनी शक्ति दें हमें माता की, हम उतना तप करके जो पाना चाहते हैं वो पा सकें। हमारा स्वादिष्टान चक्र जो है उसे स्वस्थ करें माता। तो इस तरह से आप ध्यान लगा सकते हैं नवरात्र के दूसरे दिन में। और कहा जाता है ब्रह्मचारिणी माता जो हैं वो गुस्सा भी कम करती हैं। तो आपके घर में अगर किसी को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, एंगर है, तो उनको ज़रूर बोलिए कि इस दिन मेडिटेशन ज़रूर करें, जो तरीका मैंने आपको बताया है, और ब्रह्मचारिणी माता का पूजन ज़रूर करें। और इस दिन आपको हरे रंग के वस्त्र पहनने हैं, कोई भी ग्रीन कलर के आपके पास कपड़े हों वो पहनिए। ये रंग दूसरे दिन बहुत ही शुभ माना गया है और आप देखेंगे धीरे धीरे करके आपकी लाइफ में, कहते हैं ना, बहुत ऑस्पिशियस रहा वो दिन हमारे लिए। बहुत अच्छी शुभ शुभ चीज़ें आपके साथ घटेंगी। फिर उसके बाद देखिए, ब्रह्मचारिणी माता जो हैं वो मंगल ग्रह को नियंत्रित करती हैं। तो इसलिए अगर आपकी कुंडली में मंगल ग्रह सही नहीं है, बहुत वीक है, तो आप ब्रह्मचारिणी माता की नवरात्र के दूसरे दिन पूजन मेडिटेशन ज़रूर करें, तो उससे आपका मंगल ग्रह भी अच्छा होगा। जय माता दी।